गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। पर मैं जिस जगह पे हूँ इस वक्त, यहाँ कंडीशन इस वक्त बढ़िया नहीं है भाई। मैं बेसिकली एक रिफ्यूजी कैंप के अंदर हूँ, जो कि कुकी लोगों का है, जो इम्फाल के अंदर रहते थे, जिनके घर उनसे छूट चुके हैं और उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बुरी है, जो आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। भैया रिलीफ कैंप किधर है? रिलीफ कैंप, रिलीफ कैंप, रिलीफ लेना है वहाँ से। रिलीफ कैंप किधर है? रिलीफ कैंप ऊपर मोटबुंगा। हाँ हाँ, मोटबुंगा। हाँ, मोटबुंगा आर्मी के पास में पहुँचे। अच्छा, मोटबुंगा आदमी के पास। ठीक है। आर्मी या आदमी? आदमी आदमी आर्मी नहीं, आदमी 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 से पूछेगा ना कि आर्मी से पूछेगा? आर्मी पूछना चाहिए। आदमी से पूछना है ना। ठीक है। भाई जी, रिलीफ कैंप किधर है? रिलीफ कैंप, रिलीफ कैंप। हाँ, है ना। इधर ही जो है रिलीफ कैंप, ऊपर में है। जहाँ पर लोग जो इम्फाल रहता था, लोग जो यहाँ पर लौट के आया, वो रुका हुआ है ना उधर। ठीक है, घुमा। अच्छा, पीछे से रोड जा रहा है। केड़ी रोड दस रहा भरा? ये वाला नहीं। नेक्स्ट में। ओके ओके, रास्ता पूरा है ना। ठीक है ठीक है। So you guys all living over there in relief camp? Correct. Okay, I'm coming over there. चलिए रिलीफ कैंप ही जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो आपने सारे छोटे बच्चे देखे हैं, सारे रिलीफ कैंप के अंदर है, जो इम्फाल में पहले पढ़ा करते थे, पर अभी इस एरिया के अंदर रिलीफ कैंप में रह रहे हैं भाई। सो सामने आपको जो जितने भी दिख रहे हैं ना टीन के शेड, ये सारे रिलीफ कैंप है यहाँ पे। सो पूरे एक जंगल के अंदर आके बने हुए हैं। You are Cookie. Can I meet some people who came from Imphal and staying over here? Hello. You can talk with her. Okay. She understand Hindi or English? Hindi, English, both. Yeah, okay. Thank you so much. आपका उधर घर था, तो आपका वहाँ पे क्या काम था? वहाँ पे हम प्राइवेट टीचर में काम करता था। तो आप टीचर्स थे वहाँ पे, और अभी यहाँ पे आके टीचर की जॉब वॉब कुछ भी नहीं है? यहाँ पे तो कहाँ से होगा, वो सब तो थोड़ा मुश्किल होगा। सिर्फ आपको एक शेल्टर प्रोवाइड कर दिया गया है यहाँ पे रहने के लिए, और खाना वाना भी देते हैं? खाना वाना सब कुछ देता है। अच्छा, खाना भी मिलता है, रोज आता है खाना? आपने अपने घर का कंडीशन उस दिन से नहीं देखा होगा, 3 साल हो गया होगा। घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, खाली छोड़ के आ गया था। घर तो डेंजर में है ना। हाँ, अभी तो जाके भी उधर में तो बैठ नहीं सकेगा, सो नहीं सकेगा। तो जो आपका जैसा वहाँ पे सामान था सारा, तो उसको एक ही रात में छोड़ के आना पड़ा था? एक ही रात में छोड़ना पड़ा। तो कैसे आया था एकदम से वहाँ से रात में? रोडों से होकर आया? पैदल दौड़ के आया? गाड़ी भी नहीं लेके आ सकता था? कहाँ से गाड़ी, बाइक वाइक जो आपका गाड़ी था वो सब वहीं छूट गया? पूरा छोड़ के आ गया हम लोग। आपका तो बहुत नुकसान हुआ होगा। बहुत बैठे ना आप एकदम से पहले कुछ पता नहीं चला, एकदम से ही हुआ सब कुछ? पहले से पता चलने से तो कहाँ से ये करेगा, पूरा फिट से रेडी नहीं होना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा सामान वामान उठा के लेके आ पाता। आपके घर में किसी को कोई चोट नहीं आया? नहीं आया, गाँव में तो हुआ है। अच्छा, तो आप लोग अपने आप पैदल दौड़ते दौड़ते जंगल की तरफ से आया था, नदी को पार करके, राइट? दिल तो करता होगा अपने घर पे जाने का? दिल तो करता होगा अपने घर जाने का वापस? मन तो करता होगा अपने घर जाने का वापस? Of course, why not? मन तो करता है, फिर भी जा नहीं पा रहा है ना। आपका फैमिली में कितने मेंबर हैं? मेरा माँ है, हम हैं, बड़ा भाई है, बच्चे भी है, मेरा बेटी। कितने? हम लोग उधर से आया है, वो सिर्फ 7 months था। अच्छा, बेटी 7 months का था। तो कोई बच्चा जैसे पढ़ भी रहा होगा, तो जैसे वहीं से यहाँ पे रिलीफ कैंप में आया, तो एकदम से यहाँ स्कूल तो नहीं मिला होगा? कहाँ से? नहीं है। कब से स्कूलिंग वापस स्टार्ट हुआ? स्कूलिंग सिंस फ्रॉम दिस ईयर। 2 साल तक स्कूलिंग नहीं था, तो 2 साल बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया। अभी वापस थोड़ा सिचुएशन सही हुआ है इस साल से। यहाँ कुछ दिक्कत भी आता है रहने में?
ठीक तो नहीं है, अच्छा ही है, ठीक ठाक ही है। वहाँ की सिचुएशन से आपको अब ये भी अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि वहाँ जाएगा तो मर जाएगा, वो लोग मार देगा करके। एक तरीके से आपको ये दो अलग देश बन गया है ना, दो अलग कंट्री बन गया एक तरीके से। वो एक अलग कंट्री हो गया, उधर जाएगा तो वो मार देगा, वो इधर आएगा तो आप लोग नहीं मार छोड़ेगा। स्टेट में तो दो कंट्री हो गया। ऐसे जैसा हो गया ना, नहीं तो एक स्टेट में तो हर कोई आराम से घूम सकता है। आप इंडिया के कोई भी पार्ट में आराम से जाके घूम सकता है, आपके लिए वहाँ सिचुएशन खराब नहीं है। पर यहाँ से अपने लैंड पे जाने में ही दिक्कत है बहुत, अपनी ज़मीन पे अपने घर पे जाने के लिए। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट, हम लोग तो गवर्नमेंट के साथ लड़ाई कर रहे हैं, कैसे मदद करेंगे? अच्छा, ओके ओके, वो मैथई के गवर्नमेंट है। ओके ओके ओके, राइट। मैते का गवर्नमेंट है ना, अभी हम लोग तो स्टेट प्लस गवर्नमेंट के साथ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप लड़ाई लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट मैथई गवर्नमेंट है। पता नहीं कब तक चलेगा। कल परसों भी ठीक से फायरिंग हुआ था, यहाँ पे भी सुनाई देता है। अच्छा, यहाँ सुनाई दिया था फायरिंग, जो बॉर्डर की तरफ हुआ है नदी के पार। नदी का पार में हुआ। किसने किया था फायरिंग? फायरिंग किसने किया होगा? मैते ने किया होगा। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहा था सीआरपीएफ ने फायरिंग किया है। सीआरपीएफ भी उन लोग के पास हो गया। अच्छा, पूरा एक साथ हो गया, टीम हो गया वो लोग। हम लोग तो सिर्फ अकेला ही है। Since from 30 of 2023, तभी we went to forest. ओके। Since 6 to 7 days we stay over there. After that we came back and staying at army camp. सो जब सिचुएशन बिगड़ा पहले जंगल की तरफ चला गया, जब सिचुएशन थोड़ा सही जैसा हुआ तो आर्मी पास आ गया, आर्मी ने रिलीफ दिया थोड़ा सा। फिर आर्मी ने आप लोगों को सेव करके यहाँ तक लेकर आया? नहीं, हम लोग खुद आए हैं। खुद आया है? तो आर्मी कैंप में भी सेफ नहीं लग रहा था आपको वहाँ पे? कहाँ से सेफ होगा? उधर में तो पूरा वो लोग सिर्फ एक कंपनी ही है, और आदमी भी उसी टाइम में तो they are only around 50 to 60. अच्छा, थोड़े बहुत ही लोग थे वहाँ पे, इसलिए सेफ नहीं फील कर रहा था। उधर में तो कोई भी नहीं है, बाकी बाकी लोग इधर पहुंच चुका था। सिर्फ हम लोग ही है। 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 फैमिली है ना। हम लोग उधर में था ना। आप 5 फैमिली उधर था, बाकी सब लोग पहले ही इधर आ गया था। पहले इधर आ गया, तभी हम लोग उधर में क्या करेंगे? तो जब सिचुएशन बिगड़ा था, तो जैसे आपको पता चला, आपने उधर वहाँ कुछ इंसिडेंट भी होता हुआ देखा? ऑफ कोर्स। क्या देखा? हाउस बर्निंग आया था। अच्छा, हाउस बर्न करने आया था। हाउस बर्न करने आया था, बर्न हो गया। तभी फायरिंग भी ठीक से हुआ था। उन्होंने फायरिंग भी बहुत किया। फायरिंग भी तो पूरा सुबह around 7 AM to till midnight 12 AM। अच्छा, आप फायरिंग घर में बैठ के सुनता रहा? All night। तो जब फायरिंग सुनाई दे रहा था तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था? कहाँ से? घर से तो नहीं, घर भी जा नहीं सकता। आर्मी के में ऐसे पड़े हुआ था हम लोग ना। We are staying at the under and the army people वो लोग फौजी लोग होता है ना। हाँ। पूरा बाहर निकलने के लिए भी मना किया था। तभी आप लोग जाने से तो उधर में डेंजर है बोलकर ना। तभी हम लोग नहीं गया। सिचुएशन बहुत टफ था ना उसी टाइम में तो। कंडीशन एकदम पूरा क्या बोलूं, हम लोग मारेगा कि नहीं मारेगा, जिंदा रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं चलता। हम लोग का गाँव का होता है एक भाई, हम लोग का रिश्तेदार। अच्छा, ना। ओके। उधर में उसका बीवी जो मैते है। अच्छा। और उसका पति जो है, हस्बैंड जो है कि कुकी है। ओके। और उसका वाइफ जो सी बिलोंग्स टू मैते। ओके। और उसका एक बेटा है who is only 7 years। ओके। तभी स्नाइपर ने 4 जून है ना, जून 4 में वो लोग स्नाइपर फायरिंग हुआ था ना उस टाइम में भी। तभी बच्चा जो यहाँ पे लग गया, बच्चे के लग गया। स्नाइपर से बच्चा जो आर्मी कैंप में पड़ा हुआ था, खेल रहा था। उसका पापा जो बोल के पापा देखो बोलकर 3 टाइम्स बोलने समय में तो बच्चा तो गिर के पूरा एकदम खून ही था।
तभी उसका माँ जो चिल्ला रहा था मेरा बेटा क्या हो गया बोलकर उसके बाद वो लोग यहाँ पे लमसांग में एम्बुलेंस बुलाकर रिम्स में चला गया। रिम्स पहुँचने पहले वो लोग तो आग में जला दिया एम्बुलेंस के साथ साथ। एम्बुलेंस ही चला दिया उन लोगों ने। सो थोड़ा सा कंक्लूड करके इजीली आपको समझाता हूँ। एक इंसिडेंट बताया उन्होंने अपने ही फैमिली मेम्बर के साथ जो हुआ है। बेसिकली उनकी जो वाइफ थी वो मेथई थी और जो हस्बैंड थे वो कुकी थे, और उनका जो बेबी था वो आर्मी कैंप के अंदर था, रिफ्यूजी कैंप के अंदर था। तो वहाँ पे उन्हें रखा हुआ था और कैंप के अंदर स्नाइपर ने कहीं से दूर से खड़े होकर गोली चलाई, और वो गोली चलाने की वजह से छोटा बच्चा था उसके हेड पे गोली लगी वो, और वो खून हो चुका था। और हेड पे इंजरी होने के बाद वैसे भी कोई बचता नहीं है भाई। पर अपने तरफ से माँ बाप ने दोनों ने बहुत कोशिश करी, एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस लेके वो सीधा जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ जो कि इम्फाल के अंदर ही पड़ता है। तो जब वो एम्बुलेंस लेके जा रहे थे रास्ते के अंदर, तो उस एम्बुलेंस को मम्मी पापा के साथ ही पूरी जला दी गई, बच्चा भी उसी के अंदर था। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि लोग अपने लिए एक बेसिक हेल्थ फैसिलिटी लेने भी जा नहीं पा रहे थे। तो जो लोग जहाँ थे उस टाइम पे उस जैसी सिचुएशन में ही फंस चुके थे। बहुत खतरनाक सिचुएशन रही है उस टाइम पे। तो जब ये सिचुएशन बीतने लगा था, पहले कुछ थोड़ा बहुत भी होता था कि पहले थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाता था क्योंकि मेथे के बीच में, पहले कुछ होता था कि एकदम से सडन ही हुआ है सब कुछ? एकदम सदन से हुआ है। अच्छा, इम्फाल एरिया में आप लोग रहे, वो लोग ने वार्निंग देने से तो थोड़ा ठीक हो रहा था ना। देता भी नहीं है, वार्निंग देता भी नहीं है, पूरा एकदम एक साथ पूरा आकर आग जला दिया। तभी पूरा इनोसेंट पीपल, मोस्ट ऑफ द इनोसेंट पीपल आर डाइंग ऑन द रोड। पूरा हैरेसमेंट टॉर्चर करके इवन एक 1 month बच्चा भी छोड़ता नहीं है वो लोग। अच्छा, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता है? कहाँ से 1 month एक बच्चा भी वो सिटीजन को। ये अंडरग्राउंड ही करता है या लोकल लोग भी करता है वहाँ का? ऑफ कोर्स दोनों सब का सब एक साथ मिलता है, अंडरग्राउंड भी पब्लिक भी। तो सिक्योरिटी के लिए आप लोगों के लिए आर्मी तो खड़ा होता होगा ना? आर्मी तो खड़ा होता है, असम राइफल, हम लोग इवन असम राइफल, क्योंकि उन लोग होने से तो पूरा फायरिंग भी इतना ज्यादा नहीं है ना। तभी सीआरपीएफ लोग आया है, सीआरपीएफ लोग भी उन लोग के साथ मिलके हम लोग को हमला कर रहा है। ओह, सीआरपीएफ में तो पूरा उन लोग का मेते पूरा ऑफिसर लोग बड़ा लोग भी है। आर्मी के अंदर भी उनका लोग है? आर्मी का अंदर भी तो नहीं, आर्मी का तो नहीं पता। नहीं पता। तो आप लोगों को ऐसे जैसे यहाँ रह रहा है तो कुछ सेफ्टी तो फील होता होगा इस जगह पे रहने से? यहाँ पे तो कुछ बहुत, यहाँ आपको सेफ तो रखता है ना लोग? यहाँ जो इंडियन आर्मी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से रखा है तो यहाँ सेफ है, यहाँ कोई गोलीबारी नहीं होता है, रिलीफ कैंप तो सेफ है? सेफ ही है। फिर भी पता नहीं कब तक अटैक करेगा। यहाँ पे भी ड्रोन से भी बम उधर में रख के यहाँ पे ये करता है ना, ड्रोन बॉम्बिंग। वो सब करेगा क्या बोल करना, कभी ऊपर देखने से डर जाता है एकदम। अच्छा, कुछ उड़ता है तो डर लगता है कि ऐसा लगता है कि ड्रोन बॉम्ब? फायरिंग होने समय में ना बहुत डर लगता है। आम आदमी के लिए, मतलब नॉर्मल लोग जो है, जो जॉब करता था, काम करता था, उन सब के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो डिसेबल भी बहुत है। डिसेबल्स लोग भी है? देखो यहाँ पे भी देखो, एजेड लोग हैं। पूरा पूरी सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज भी यहाँ पे रह तो रहे हैं पर इन्हें डर लगता है जैसे ऊपर से कोई चिड़िया भी उड़ रही हो, तो पता नहीं वो ड्रोन है या फिर वो चिड़िया है, हो सकता है उसके अंदर बम हो। तो डर लगता है जीते हुए यहाँ पे इन्हें अभी भी, क्योंकि ये भी बहुत एग्जैक्टली बॉर्डर ही कह सकते हैं, थोड़ी सी दूरी पे बॉर्डर है और यहाँ पे भी सिचुएशन कभी भी बिगड़ जाती है, कुछ पता नहीं होता है। अभी भी काफ़ी दिन से ट्रक बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है, तो खाने पीने का भी सामान में आपको चलो तो सामान आता है सरकार की तरफ से, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन सामान बंद हो चुका है ना आना पूरा। बंद तो हो चुका है, फिर भी पता नहीं कब तक ये बंद करेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं और सबके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ की सिचुएशन एकदम से वर्स्ट हो जाती है। अभी रिसेंटली नागा लोगों के वजह से यहाँ पे ट्रक सारे बंद हैं, उन्होंने ट्रक सारे बंद कर दिए हैं क्योंकि उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से ट्रक सारे बंद है भाई। इस वक्त सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है नॉर्मल होने की जगह।
बस प्रे कर सकता हूँ जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें नॉर्मल हो। इवन यहाँ पे कुछ लोग जो रह रहे हैं उन लोगों के बहुत बड़े बड़े बिजनेस हुआ करते थे, बहुत सारे बिजनेस भी हुआ करते थे यहाँ पे लोगों के जो इम्फाल के अंदर करते थे। उन लोगों को यहाँ पे एक छोटे छोटे रिलीफ कैंप, आप एक कमरे की तरह गिन सकते हो, 2 खंभों के बीच में ये बना हुआ है रिलीफ कैंप। इतने सी जगह में लोग कैसे एडजस्ट करके रहते होंगे, गॉड नोज। एक कमरे के अंदर कितना लोग रहता है, जैसे M2 M8 लिखा है सामने, इसके अंदर अकेले में कितना रहता होगा? 7 or 8। ये कितने से में से 8 लोग। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये बेसिकली इतना सा बॉक्स है, सिंगल बॉक्स है। इस इतने से बॉक्स के अंदर 8 लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे भाई। ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए जो जगह इन्हें मिल रही है वो जगह पे रह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह, 8 लोग चिपक चिपक के सोते होंगे। इतने छोटे तो बॉम्बे के अंदर फ्लैट भी नहीं होते जितने छोटे बॉक्स के अंदर रह रहे हैं इस वक्त। टोटल कितना लोग होंगे यहाँ पे पूरे रिलीफ कैंप में? 620 लोगों का यहाँ पे अकोमोडेशन दिया हुआ है रिलीफ कैंप के अंदर। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो रहने आया वो लोग नहीं एडजस्ट हो पाया तो कहीं और गया, कई लोग चला गया कहीं और। तो जैसे कुकी लोग हैं जो यहाँ के लोकल हैं, आप लोगों के रिश्तेदार हैं, वो लोगों ने भी तो मदद किया होगा ना, किया है। वो लोग हेल्प कर रहे हैं। कर रहा है। तो बेसिकली जो अपने कम्युनिटी के लोग हैं उनकी हेल्प के थ्रू भी लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। जैसे जो लोग इधर के जानते हैं कि यहाँ पे उनके परिवार के पुराने लोग यहाँ रह रहे हैं तो उनके घर पे जाके शिफ्ट होके रह रहे हैं। पर जैसे कमाई थी सारी, जैसे ये भी दीदी मुझे बता रही है, टीचर हुआ करती थी वहाँ पे, स्कूल टीचर हुआ करती थी, इनकी रेगुलर इनकम हुआ करती थी, और यहाँ पर आके इनके पास अब कुछ भी नहीं है, बस रिलीफ कैंप के अंदर सिर्फ रह रहे हैं। कितनी सैलरी होता था वहाँ पे आपका? कम से कम 1 महीना में तो पूरा 10 to 15 के बीच का कमाता है। समवेयर अराउंड 20,000 के आसपास कमाते थे, पर अब वो रोजी रोटी पूरी ख़त्म हो चुकी है सिचुएशन ख़राब होने की वजह से। बात करते करते जस्ट अभी मुझे और चीज़ पता चली, जिन लेडी से मैं अभी बात कर रहा हूँ इनकी भी शादी जो हुई थी वो एक मेथई हस्बैंड के साथ हुई थी इनकी, और उनके हस्बैंड अभी भी मेथई जो है वो इम्फाल रह रहे हैं अकेले, और ये यहाँ रह रहे हैं। देखा जाए तो आपका हस्बैंड से अभी बात हो रहा है आपका? नहीं हो रहा है। उन्होंने भी बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है? नहीं किया। क्यों करेगा? तो लगभग एक ह्यूमैनिटी को सीधा कत्ल करने वाली बात है और कुछ नहीं है, क्योंकि एक फैमिली पूरी ख़त्म हो गई सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के चक्कर में। काफ़ी सारे लोगों की मतलब कि इंटर रिलीजन मैरिज हुई थी, काफ़ी सारे लोगों की इंटर रिलीजन मैरिज हुई थी। तो जिन लोगों को जिस कास्ट के साथ वो बिलोंग करते थे उस कास्ट वाले एरिया में चले गए, क्योंकि उन्हें भी डर था बेसिकली कि वो मार जाएंगे। अगर ये लोग एज एन कुकी लेडी अगर वहाँ होती मेथई वाले एरिया में तो हो सकता है उन्हें भी मार देते थे। अभी बेबी को तो कोई हार्म नहीं पहुँचाता है यहाँ पे कि ऐसा बोल के कि वो मेथई का बच्चा है, नहीं बोलता, ऐसा नहीं करता है। हम लोग के पास तो वो सब तो नहीं चल रहा है। नहीं चलता है ऐसा कुछ? उधर में तो चलता है ना। अच्छा, उधर बेबी को भी नहीं छोड़ता है? कहाँ से छोड़ेगा, छोड़ता नहीं है। एक नॉर्मल जैसे कह सकते हैं कि आम आदमी जो नौकरियां कर रहे थे या गरीब थे जो अपना नॉर्मल काम कर रहे थे रोजी रोटी की, उन लोगों को ना इस लड़ाई से कुछ लेना देना था ना कुछ था, लेकिन उनके भी अपने घर पूरे उजड़ गए। जो उनकी फैमिली थी, शादी हुई भी नहीं, वो भी उजड़ गए, सब अलग हो गए एक तरीके से। आपकी शादी कब हुआ था? मैरिज कब हुआ था? 2021 में हुआ था। तो आपका शादी रिसेंटली ही हुआ था, और रिसेंटली इंसिडेंट होने की वजह से 2 साल मेरे ख्याल से शादी रहा है, उसके बाद रिसेंटली अलग हो गया। तो आपका रोजी रोटी कैसे चलता है? आपका तो हस्बैंड भी नहीं है यहाँ पे। पता नहीं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। एक चीज़ और पता चली जस्ट अभी, जो इस रिफ्यूजी कैंप के अंदर जितने ही बच्चे रह रहे हैं, वो बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फ्री हुआ है, पर जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ की फ़ीस इन्हें सबको देनी पड़ रही है, क्योंकि वो सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई खुले नहीं है स्कूल्स। और वो भी लास्ट ईयर से ही इन लोगों ने वापस स्कूल जाना स्टार्ट किया जब इनको सिचुएशन थोड़ी सही लगी। बाकी अभी एकदम से सिचुएशन बिगड़ी है, तो अभी लोग फिर से डर चुके हैं कि वापस ऐसा ना हो स्कूल बंद हो जाए। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कल परसों से गोलियां स्टार्ट हुआ है, फिर बिगड़ जाएगा कुछ। या ऑफ कोर्स, अभी क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस में तो पूरा कम से कम 2-3 बार तो अटैक करना तो पड़ेगा। क्रिसमस पे क्यों अटैक करेगा? क्योंकि क्रिश्चियन है सारे कुकी लोग, इसलिए? ओके, तो रिलीजन की वजह से क्यों टारगेट करता है एक दूसरे को? पता नहीं, रिलीजन की वजह से टारगेट कर रहा है ना। क्रिसमस में तो हम सबका सब हम लोग तो इधर में तो ये सेलिब्रेट करेगा ना, तभी वो लोग
अटैक आराम से अटैक करने आएगा ना। बेसिकली अगर मास इवन लोग लास्ट ईयर भी ना, हाँ क्रिसमस न्यू ईयर भी हम लोग बनाए नहीं सेलिब्रेशन। देयर इज नो सेलिब्रेशन क्रिसमस न्यू ईयर सिंस फ्रॉम लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर भी इन्होंने कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं किया और अभी भी डर रहे हैं बेसिकली। अगर ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए तो अगर कहीं से ड्रोन बॉम्बिंग हुई या कुछ अटैक हुआ तो मास लोग एक साथ होंगे तो मास किलिंग हो जाएगी भाई। इस वजह से लोगों के अंदर खौफ भरा हुआ है, डर भरा हुआ है, तो कुछ सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी सेलिब्रेट करने जैसी कोई कंडीशन भी नहीं है। अपने घर से बिछड़े हुए हैं, रहने के लिए जगह सिर्फ एक छोटा सा कमरा मिला हुआ है, तो क्या ही सेलिब्रेट करेंगे, है ना। जैसे मम्मी और कहीं रहता था या उधर ही रहता था जहाँ से आप आया है सब लोग, और विलेज भी था और कोई नहीं, सेंट्रल सिटी में ही रहता था। और सामने में तो है, वो भी पूरा they burn it down, no, योर होम, not my home, योर ग्रैंडफादर होम। yeah, my grandfather, my auntie house, it all they already burned down it. सो जो इनके दादाजी का घर था और जो इनके पूर्वजों वाला घर था वो तो जल चुका है, पर इनके जो घर को बता रहे हैं ये वो बंकर बना हुआ है रिसेंटली। इनके जो आर्मी वाले घर, जो आर्मी लोग हैं ना, उन लोगों ने उसे बंकर बना लिया और वहाँ पे वो रह रहे हैं। अपने घर के बारे में थोड़ी नॉलेज दी कि वहाँ पे अभी ऐसी कंडीशन में है, क्योंकि वहाँ पे लोग और भी रह रहे हैं, कुकी लोग और जो बाकी नागा लोग हैं, उनके थ्रू थोड़ी इन्फॉर्मेशन इन्हें अपने घर की पता चल जाती है, तो उसके थ्रू पता चल के इन्हें पता चल रहा है भाई। बाकी कुछ लोगों के घर तो जल भी चुके हैं, जो खाली पड़े थे पहले उस टाइम पे, तो हुड़दंगियों ने सारे वो घर जला दिए थे भाई। ये जो सामने आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो ना, इनकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15 साल तक के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये छोटे छोटे बच्चों को लेडीज़ अपने हाथ में गोदियों में उठा के जंगल के रास्ते से होते हुए, जब जहाँ पे जानवर होते हैं, फॉक्स और जंगली जानवर जो खतरा भी है जिनसे, उनको डर डर के जंगल से होते हुए आए थे भाई। ऐसा कुछ अभी सिस्टर ने मुझे बताया। जब स्टोरी सुन रहा हूँ ना मैं यहाँ पे बैठ के, तो एक एक स्टोरी सुनते सुनते रूह काँप रही है मेरी। और बहुत कुछ जानने के लिए मिल रहा है जो कि रूह दहला देगी आप लोगों को। जितना भी बताया है वो बहुत, मतलब अभी तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि पर्सनली एक बंदे से मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे हर किसी घर में जाओगे तो आपको अलग अलग कहानियाँ सुनने में मिलेगी। इवन यहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि इम्फाल के अंदर पहले जॉब किया करते थे, पर वो अब एज एन वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, तो वहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि वो लोग कुकी है, उनकी आईडीज़ के थ्रू पहचान में आ जाएंगे, तो उनकी वो जॉब्स भी चली गई और वो लोग यहाँ पर आके एज एन इन घरों के अंदर रह रहे हैं भाई। सर्वाइवल बहुत टफ है इन लोगों के लिए अभी, क्योंकि जो लाइफस्टाइल वो जी रहे थे पहले से, वो एकदम से सडन से एक रात के अंदर ही इनसे छिन गई पूरी, तो ज़मीन पे आ गए। एक तरीके से कह सकते हैं कि 100 से 0 होने में सिर्फ टाइम नहीं लिया, सिर्फ 24 घंटे के अंदर कर दिया। कहानियाँ बताने के लिए बहुत सारी है, अगर सुनोगे तो आप दहल जाओगे। ये सामने आप बच्चा देख रहे हो, नेपाली बच्चा है। जो फादर हैं वो इस वक्त काम की वजह से यहाँ से कलकत्ता जा चुके हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर, और जो मदर है वो कुकी हैं और मदर यहीं रह रही है। एकदम से एक रात में इस बच्चे को जंगल से लेकर आई थी उनकी मम्मी भी। इनोसेंट सा बच्चा है, उसकी इस लड़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, पर अपना घर, अपनी पढ़ाई सब छूट चुकी है उसकी। कह सकते हैं इसका जो ब्राइट फ्यूचर था वो इस वक्त थोड़ा अंधेरा में चला गया। हेलो हाय बोले था हाय बोले थी बोले तुम हाय गा दी नो 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 नो। बाकी जितने भी यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप के अंदर लोग रह रहे हैं, सारे लोग एक फैमिली की तरह रह रहे हैं और सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। चाहे कितनी भी कंडीशन बुरी हो, सब एक दूसरे के बच्चों को पाल रहे हैं, खुशी के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। कुकी लैंड की डिमांड की बात करते हैं तो ये सही है या गलत है, या आपको चाहिए, मतलब ऐसा कुछ है? सही है, सही है। यहाँ पे कानून चल रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि हम लोग भी कुकी लैंड मतलब पहले शुरुआत से बोलेगा तो बहुत स्टोरी बहुत हाँ बहुत लंबा है। मतलब कुकी लैंड जो आप मांग रहे हो वो आपको सही हक नहीं मिल रहा, इसलिए मांग रहे हो? क्योंकि हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना मणिपुर सरकार ने क्या किया है, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा। सब देखो यहाँ पे कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में कुछ डेवलपमेंट में कुछ बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, सब कुछ इम्फाल में रख के
ऐसे करता है ना। मतलब मेन तो आपको मतलब उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही जितनी मणिपुरी को दूसरे मतलब जो मैतेई को मिली है। हाँ, इसलिए हम लोग पहाड़ से सिटी तक आना पड़ता है, क्योंकि अगर उन लोग ने ऐसे जगह जगह में डेवलपमेंट देगा तो हम लोग इन्फॉर में आना नहीं पड़ेगा ना। तो आपका घर फिर वहाँ पे उसका कुछ नहीं पता क्या है उसके साथ? हमारा घर गांव तो जा सकता है, अभी सेंटर फोर्स भी है, पहले तो एआर लोग है, जब एआर लोग था हमारा गांव का अंदर भी जा सकता है। फिर भी खतरा ही है ना? फिर भी खतरा है, उन लोग के साथ जाना पड़ता है। तो लगता है कि कुकी लैंड बन सकता है? हमारा सोच में बनना तो पड़ेगा ना। बनाना पड़ेगा, जैसे नागा लोगों ने नागालैंड बना रखा है ऐसे ही? नहीं तो ऐसे बार बार ऐसे चर्चा करते रहेगा, नहीं, ये बार बार चलता ही रहेगा है। बार बार चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा ना ये। अभी हालात थोड़ा ठंडा होगा, फिर शुरू करेगा, ऐसे करते रहता है। क्योंकि वो लोग कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं है। बहुत दिक्कत हो रहा है, हर जगह में जाएगा भी तो सरकारी नौकरी करने वाला फौजी नहीं तो पुलिस लोग के साथ आतंकवादी एक साथ बैठ नहीं सकता है, ठीक है ना। हाँ, फिर भी यहाँ क्या चल रहा है, आतंकवादी लोग भी मणिपुर पुलिस यूनिफॉर्म पहन के पुलिस के गाड़ी में आएगा तो वो पुलिस बन गया। अच्छा जी, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा। करेगा तो सीधा मतलब जो मैतेई लोग हैं, खबर दे देता है। मैतेई लोग जो है वो पुलिस की वर्दी पहन के पुलिस के साथ घूमते हैं। हाँ, पूरा हर जगह में जाओ पूछो, ये तो सच है। अच्छा। क्योंकि सो भाई दोस्तों, मैं रिफ्यूजी कैंप से बाहर आ चुका हूँ अभी, और मैं अभी आपको जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये बेसिकली वो जगह है जहाँ से इनिशियल स्टेज पे जो फर्स्ट जो कुकी लोग थे उनका जो उन्होंने फेडरेशन बनाया, फाउंडर बनाया, या उनके जो कह सकते हैं अंडरग्राउंड ग्रुप का जो हेड लीडर हुआ करता था, उनकी यादगार स्मारक बनी हुई है, उसके पास हूँ। वहाँ पे काफ़ी सारी कहानियाँ बहुत अलग लोगों से हमने सुनी, और सुनने के बाद मतलब काफ़ी रूह दिलाने लायक जैसी थी। पर जैसे आप यहाँ कहानियाँ सुन रहे हो वैसी ही कहानियाँ मैतेई एरिया के अंदर मैतेई लोगों से भी सुनने के लिए मिलेंगी। हैरानी की बात यह है, जितने भी बिलो एवरेज लोग हैं ना, उन लोगों के साथ ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि वो लोग यहाँ रह रहे हैं रिफ्यूजी कैंप के अंदर, उनके पास ना काम है करने के लिए पिछले 2-3 साल से, ना वो किसी तरीके से कमा पा रहे हैं। इवन मैं जिस जगह खड़ा हूँ मैं आपको बैक साइड में दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ के लोगों ने जो अपनी मांग रखी हुई है उसके बारे में बताता हूँ। सो ये जो आप पीछे देख रहे हो ये फाउंडर थे जो फर्स्ट कुकी लैंड के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई कह सकते हैं। तो ये सामने आप बोर्ड चेकआउट करो, गवर्नमेंट ऑफ कुकी लैंड, और ये उनकी पूरी यादगार स्मारक बनी हुई है भाई। ये इसके पीछे ही एक बड़ा सा ग्राउंड भी है जहाँ पे ये लोग अपने कम्युनिटी का जो भी छोटा मोटा फंक्शन हुआ, कुछ भी रिचुअल हुआ तो वो बनाते हैं। इवन उनके लिए यादगार स्मारक बनाई गई है यहाँ पे, जो इन्होंने फर्स्ट आवाज़ उठाई थी भाई। इनकी ये मांग है, जो कुकी लोग हैं बेसिकली वो ये चाहते हैं कि उनको एक अलग ही प्रदेश बना के दिया जाए, उसके अंदर वो इजीली रह पाएँ, क्योंकि उनके पास उनकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि उनके पास उनकी कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसा उनका कहना है। अगर आप किसी के पास भी जाओगे, जैसे मैतेई के पास या कुकी के पास जाओगे, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं, सबकी सिचुएशन अपने अपने हिसाब से वो बताते हैं। हालांकि अपना ये कंटेंट नहीं, ट्रैवल का कंटेंट है, पर ट्रैवल के अंदर इंडिया के अंदर मणिपुर भी एक पार्ट है, और मीडिया जो रिपोर्ट्स देती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है, ज़्यादातर ग्राउंड रियलिटी नहीं होती है। पर आप जो वीडियोस के अंदर देख रहे हो वो पूरा रॉ कंटेंट है, जैसा लोगों ने बताया, जो सिचुएशन बताई मैं वो बता रहा हूँ, और जो उनके साथ बीती इंसिडेंट वो सारे रियल बता रहे हैं। और ये सारे इंसिडेंट दहशत गर्दों के हैं, कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता है। जैसे ये गरीब लोग हैं, इन्होंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इनके साथ जो बीत रहा है जस्ट कि इनका एक रिलीजन अलग है, इनके ये लोग अलग हैं, इनकी ट्राइब अलग है, बस इस वजह से लोगों का किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना लड़ाई है। पहले से ये लोग बहुत सालों से एक साथ रहते हुए आ रहे हैं, इनकी शादियां भी आपस में हुई हैं, पर अब एकदम से सिचुएशन वर्स्ट होने के लिए कंडीशन पूरी वर्स्ट हो चुकी है पिछले कुछ सालों से। सो निकल रहे हैं हम वापस जाने के लिए। कुछ सब्जियां ले ली थी खुद बनाने के लिए रात के खाने के लिए। हम लोग जहाँ रह रहे हैं ना तो उन्हें दिखा सकते हैं, इवन जिन लोगों से हम ज़्यादातर बात करके आए जो अंडरग्राउंड के लोग थे उन लोगों की शक्ल में दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी जान के लिए खतरा है। यहाँ पे लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए लोग एक एक ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि उनको भी लाइफ का खतरा है एक दूसरे से, इस वजह से। बाकी चलते हैं अभी वापस, प्रे ही कर सकते हैं सबकी सिचुएशन जल्दी जल्दी नॉर्मल हो भाई।
लो भाई लौट के आ चुके हैं भाई, और यहाँ अपन को वॉशिंग मशीन मिल गई, तो हमने सोचा सारे ही कपड़े जितने भी है ना हमारे वो सब आराम से वॉश कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सेफ जगह पे रुके हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने काफ़ी यहाँ पे घूमा था, और जहाँ पे मुझे ट्रस्ट था कि जहाँ पे मैं सेफली रह सकता हूँ वहाँ मैं रुका हुआ हूँ। जगह नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन बिल्कुल सिक्योर हूँ, टेंशन मत लो। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अर्शदीप इस टाइम पे मणिपुर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप गलत टाइम घुस गए हो, लेकिन टेंशन मत लो, मैं घुस गया हूँ तो अब उस जगह पहुँच चुका हूँ जहाँ पे बिल्कुल सेफ हूँ। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई। कपड़े वपड़े सारे धो लेते हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं। आने वाले 10-15 दिन तक कोई टेंशन नहीं रहेगी फिर कपड़ों की भाई। अगर वॉशिंग मशीन नहीं मिलती ना तो 3-4 घंटे हमारे बर्बाद हो जाते हैं सारे कपड़े धोने में। बहुत सारे कपड़े होते हैं, लगभग 15-20 दिन पहनने लायक।